एक गांव में रंगनाथ नाम का फूलों का व्यापारी रहता था। वह हर रोज अपने फूलों के बगीचे में जाकर अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके उनको टोकरी में डालकर टोकरी को साइकिल पे रखकर पूरे गांव में सैर करते हुए बेचने की कोशिश करता था। फूल अलग प्रकार के फूल है, जल्दी ले लो, ताजे ताजे फूल। ऐसे उनको बेचने की कोशिश करता था। पूरे दिन गांव में सैर करके रामनाथ के पैर बहुत ज्यादा दुखते थे। वो एक दिन अपनी पत्नी रामूला से ऐसे कहता है, हर रोज इस साइकिल पे फूल बेचने की कोशिश कर कर के मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मुझे अब नहीं लगता कि मैं इन फूलों को बेच पाऊंगा। हमारे सारे पड़ोसी खेती ही करके पैसे कमाते हैं, एक सिर्फ आप है जिनको कुछ हटके कुछ अलग करना था, इसलिए शुरू कर बैठे ना फूलों का बागीचा। उन लोगों की कमाई देखो हजारों में है और हमारा देखो कहाँ है। और अब तो तुम्हारा स्थिति भी नहीं है कि तुम फूलों को बेच सके। अब भगवान जाने हमारा क्या होगा। तब रंगनाथ इस सोच में पड़ जाता है कि इस मुश्किल का हल कैसे निकलेगा। एक दिन यही सोचते हुए वह फूलों के बगीचे में जाता है। वहाँ उसका दोस्त राजा राम आता है। कैसे हो रंगनाथ, कैसे चल रहा है तुम्हारा फूलों का व्यापार? व्यापार क्या चलना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही मुझे। क्यों रंगनाथ, ऐसा क्या हो गया? फूल बिक नहीं रहे क्या? फूल भी नहीं बिक रहे और मैं भी उन्हें बेचने नहीं जा रहा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, जे साइकिल चला चला कर मेरे पैर ना लग रहा है मर ही गए हैं। मेरी टांग इतनी खींचते हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों से फूल बेचने नहीं जा रहा। अरे हाँ क्या? तो फिर अभी क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, यह सारा खेत मैं किसी और को खेती करने के लिए देना चाहता हूँ। अगर कोई पता है तो बोल देना यार, ऐसे कहता है। इस गांव में सभी के पास अपने अपने खेत हैं ना, तो खेती करने के लिए तुम्हारा खेत कोई क्यों लेगा? हाँ बात तो सही है, अब वो भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा मुझे, ऐसे निराश होकर कहता है रंगनाथ। तभी राजा राम को कोई योजना सूझती है और वो ऐसे कहता है, हाँ भगवान से याद आया मुझे, मेरे खेत में कुछ दिन पहले एक देवता की मूर्ति मिली थी। उसको मैंने अपने खेत में सड़क के बगल वाले पेड़ के नीचे लगाया है। ओह, तो फिर हम क्या करें? उस देवता की पूजा करूं कि मेरी सब मुश्किलें दूर हो जाएं? नहीं यार रंगनाथ, मैं वो नहीं कह रहा। अगर तुम्हारे व्यापार में मुझे हिस्सा मिलेगा तो मैं तुझे एक उपाय दूंगा। अरे पहले उपाय तो बता दो यार। देख, हमारे और तुम्हारे खेत एक दूसरे के आमने सामने हैं और बीच में एक रोड भी है, और रोड के बगल वाले पेड़ के नीचे ही तो मैंने उस देवता की मूर्ति को छुपाया है। तो कल सुबह मैं सभी को यह बताऊंगा कि जब मैं खेती कर रहा था तो मुझे खेत में से जय देवता की मूर्ति मिली है और उसे मैंने पेड़ के नीचे लगा दिया है। हाँ, तो इससे मेरा क्या लाभ होगा राजा राम? हाँ, वहीं आ रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, अब मैं यह भी कहूँगा कि उस देवता की मूर्ति के पास मुझे कुछ पुराने कागज पत्र भी मिले हैं, यही कि उस पे लिखा था कि यह वो बड़े देवता की मूर्ति है, और यह भी कि उस समय में देवता को पूरा गांव सैर करवाते थे और उस जंगल में उगाए फूलों से ही वह अपने आप को संवारती थी। ऐसे मैं प्रकट करूंगा और उसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि वो इस देवता की वजह से था कि अपने खेतों में चारों ओर अलग अलग बीज डालने के बावजूद वह देवी यही चाहती थी कि इस खेत में सिर्फ फूल उगाया जाए, और फिर मैं सबको यकीन दिलवा दूंगा और तुम भी देवता की सेवा ही कर रहे हो और उनका कहा मान रहे हो, तभी तुम्हारे खेतों में उगाए गए फूलों से ही उस देवी की पूजा करना चाहेंगे सभी। तब तुम्हारे बगीचे के सारे फूल बिक जाएंगे, और इतना भी नहीं, तुम अपने खेत में बैठकर ही पैसे कमा सकते हो। साइकिल चलाने की तो कोई काम नहीं होगी तुझे, ऐसे कहता है राजा राम। यह तो बहुत अच्छी उपाय है, इससे तुझे भी पैसे मिलेंगे और मुझे भी, ऐसे तो हम दोनों को लाभ मिलेगा, ऐसे कहता है रंगनाथ। उनके फैसले के अनुसार ही अगले दिन राजा राम और रंगनाथ सारे गांव में यही प्रकट करते हैं। तब से गांव वाले सारे राजा राम के खेत के देवता की पूजा रंगनाथ के फूलों से ही करते थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में
बहुत सारा लाभ मिलता है इन दोनों को। उसके कुछ दिनों ही बाद रंगनाथ की पत्नी रामूला माँ अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। उसे सुनने में आता है कि उस गांव का जिम्मेदार राजा राम के खेत में बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहता है। देवी भी बाहर निकली थी। उसे यह भी पता चलता है कि इसी कारण वह राजा राम और रंगनाथ के खेतों को स्वाधीन करना चाहता है। उसके बाद राजू अम्मा रंगनाथ और राजा राम को यह सब बताती है। अरे बाप रे, लग रहा है अभी कुछ भी नहीं बचेगा। अरे यार तू टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने पहले से ही इसका उपाय सोचकर रख लिया है। अगले ही दिन राजा राम कहता है सबसे कि उसे और कोई पुराने कागज पत्तर मिले हैं। अब वो सबसे कहता है कि पंडित के समक्ष में सबके सामने वह पंडित से पढ़वाएगा कि उन पत्रों में क्या लिखा है। और यह सुनने के लिए सभी गांव वालों को राजा राम के पेड़ के नीचे एकत्रित होना पड़ेगा। इसी बात का ढिंढोरा पिटवाता है राजा राम। सभी गांव वाले देवी की मूर्ति के पास पहुंचते हैं। तभी एक पंडित राजा राम के दिए हुए कागज पत्रों को पढ़ता है। उसमें यह लिखा रहता है कि उस देवता को प्रकृति से बहुत प्यार था। गर्मी और सर्दी उन्हें बहुत अच्छा लगता था और इस जंगल में उगाए हुए फूलों से संवारना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और इतना ही नहीं, कोई पारिवारिक समस्या जहाँ नई शादीशुदा जोड़ियां उनसे उनकी आशीर्वाद लेते हैं और उस जंगल के फूलों से उस देवती को पूजते हैं तो देवी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। यही लिखा है उन पुराने कागज पत्रों में। तभी सभी लोगों को समझ में आता है कि देवी की मर्जी के बिना जहां मंदिर बनाना अच्छा नहीं है, इसलिए मंदिर बनाने की सोच को फिलहाल रोक लेते हैं। जमींदार के साथ साथ गांव वाले भी। ऐसे राजा राम के उपाय के कारण नई जोड़ियां और पारिवारिक समस्या लेकर वहां बहुत लोग आते थे और उस देवी की मूर्ति को रंगनाथ के फूलों से पूजते थे। वहीं पर रंगनाथ फूलों की एक दुकान खोलता है। वहाँ अलग प्रकार के फूल और अलग प्रकार के फूलों की मालाएं मिलती थी और उसके वचन के अनुसार ही वह जितना कमाता था उसका एक हिस्सा राजा राम को देता था। ऐसे वह दोनों दोस्त एक अच्छे उपाय से उनकी सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।